स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 2.5 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चन थे, ये हम इस एक्सरसाइज 2.5 की वीडियो के पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने से पहले ये स्टेटमेंट जिस तरह लिखी हुई क्वेश्चन नंबर 3 की, यूज़ लॉगरिथम्स टू एलिवेट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम लॉग का एक फार्मूला जो है, एक लॉ समझ लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास हेल्पफुल होगा और उसी लॉ को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। अगर देखें बच्चे, ये बहुत सिंपल सा रूल है, आपने इसको समझना। अगर लॉग एम एन लिखा हो ना, लॉग की बेस एम ऊपर साथ एन लिखा हो, तो हम इसको अगर इस सिंगल लॉग से सेपरेट लॉग में चेंज करने की कोशिश करें तो हम इसको लॉग एन ओवर लॉग एम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई और नंबर लिखा हो ना, एल एम एन एम की जगह 2 7 लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, log 7 डिवाइडेड बाय log 2। मतलब जो log की जो बेस वाला log है वो डिवाइड में आ जाएगा और जो दूसरा log है वो ऊपर में आ जाएगा। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए बच्चे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखें सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, log 15 डिवाइडेड बाय log 2। जब आपके पास log 15 और log 2 आ जाएगा तो अब आपने इसको इवेलुएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, आपने अपना कैलकुलेटर लेना है और वहाँ पे आपने log 15 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब आप log 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बच्चे आपके पास आ जाएगी 1.1761, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 2 की भी आप वैल्यू निकाल, इसी तरह log 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.3010। अब आपने सिंपली इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। log 15 की वैल्यू को आपने डिवाइड करना है log 2 की वैल्यू से। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और आप कैलकुलेटर को भी यूज़ करके लॉग्स की वैल्यू फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.9068, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वो कह रहा है लॉग जो उसकी बेस है 9 है और ये क्यूब रूट ऑफ 9 है। तो आपने इसको देख के बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। देखें ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये log n है और ये log m है। तो सिंपली हम log n m की फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे log क्यूब रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय log 9। ठीक हो गया बच्चे। अब देखें ये क्यूब रूट है, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं log। अब आपको पता है कि 9 की पावर क्यूब रूट क्या मतलब 9 की पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय log 9। अब ये 1/3 जो log की पावर होती है, आपको रूल पता है कि log अगर a पावर x लिखा हो तो वो x log a हो जाता है। log जो भी पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/3 log 9 डिवाइडेड बाय log 9। अब log 9 से कट जाएगा और हमारे पास जो बच्चे आंसर आएगा वो सिर्फ आ जाएगा 1/3। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपने बस ये जो है बेसिक फार्मूलाज जो है लॉग के याद रखने हैं और इसको यूज़ करते हुए हम इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ, देखते हैं उसमें वो हमें क्या कह रहा है। तो देखें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में आपको लॉग टेबल कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, कुछ में वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखें ये लॉग उसकी बेस 3 और 65। तो सिमिलरली बच्चे log एन एम का फार्मूला है, तो यहाँ आप लिखेंगे log 65 डिवाइडेड बाय log 3। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेटर पे log 65 निकाल दें और log 3 से उसको क्या कर दें, log 3 की वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे log 65 फाइंड करेंगे जो कि आपके पास आ रहा है 1.81291 डिवाइडेड बाय आप log 3 की वैल्यू निकाल देंगे। आपकी log 3 की वैल्यू आ जाएगी 0.4771। अब आप क्या करेंगे, इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। log 65 की वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे किससे, log 3 की वैल्यू से जो आपने फाइंड किया। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 3.79969। तो ये आपका क्या है, आंसर है। अब इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको आपने समझना है। तो उसके बाद जो है आपके लिए इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये जो है डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। बेसिकली यही दो फार्मूले हैं आपके पास। जो है log एम एन को जो हम लिखेंगे उसकी बेस वाला नंबर डिवाइड में आ जाएगा और दूसरा नंबर जो है
वो लॉग के ऊपर लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, वो भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देख के बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखें लॉग इसकी बेस में जो है वो √3 है और ऊपर हमारे पास आ रहा है 72.34। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने सिंपली वही फार्मूला लॉग ये एम एन है तो लॉग एन ओवर लॉग एम लिखना है, आपने लॉग 72.34 लिखना है डिवाइडेड बाय log 3 और ये रूट है तो इसकी पावर हम लिख देंगे 1/2। अब आप इस तरह चाहें √3 सॉल्व करना चाहते हैं तब कर लें, या 1/2 आप log से पहले ले लें तो कोई मसला नहीं। आप चलें एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, log 72.34 डिवाइडेड बाय आप log की पावर पहले ले आएँ 1/2 log उसके बाद 3 ले आएँ। अब आप क्या करेंगे, log की वैल्यूज़ निकाल लें। सबसे पहले आप निकाल लें log 72.34 की वैल्यू, log 72.34 जब आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 1.8593। अब आप क्या करते हैं, डिवाइड में ये 1/2 हमारे पास एज इट इज़ रहने दें और पहले हम log 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो log 3 की वैल्यू आएगी बच्चे हमारे पास वो आ जाएगी 0.4771। अब हम क्या करेंगे, 0.4771 जो है वो 2 से डिवाइड भी होगा तो वो हम इसको जो है 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 0.4771 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास जो सॉल्व होके बनेगा ये नंबर बन जाएगा। अच्छा इसको मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। ये बच्चे हमारे पास बन जाएगा 1.8592 डिवाइडेड बाई, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.23855 आ जाएगा। और जब आप इसको फर्दर कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ लिखनी है और आपका जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। log 72.34 की वैल्यू लिखें, नीचे आप क्या नाम लिखें, log √3 की जो हमने वैल्यू सॉल्व करके निकाली है वो वैल्यू लिख लें। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताता हूँ। 1.8592 एंड देन डिवाइडेड बाय 0.23855। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 7.7937। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का जो है हमारे पास एक लास्ट पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 7, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के पार्ट 4 की तरफ। वो भी बिल्कुल सिमिलर है, उसमें बस थोड़ा सा क्या है, हमने एलसीएम्स को यूज़ करना है क्योंकि हमें डिफ़ाइन वैल्यूज़ दी होंगी, उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है। हम लॉग को यूज़ नहीं करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ के लॉग्स फाइंड नहीं करेंगे, वहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ के लॉग दिए होंगे और उन्हीं को हमने यूज़ करके सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन आता है तो हम उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अगर आप, तो ये भी सिंपल है। log √7 जो है हमारे पास 343। तो देखें कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, log mn की फॉर्म में है तो यहाँ पे log 343 हम ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय log 7 की पावर हम क्या कर देंगे 1/2 की फॉर्म में लिख देंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, log 343 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर, तो 1/2 पहले आ जाएगा, log क्या आ जाएगा हमारे पास 7। अब हम log 343 की वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर पे। सिंपली log 343 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ रही है 2.5352 डिवाइडेड बाय, सिंपली मैं 1/2 पहले लिख के साथ ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं log 7। ठीक है, 1/2 लिख के आप log 7 भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो है सॉल्व वैल्यू मिल जाएगी 0.4225। अब आप फर्दर इनको कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2.5352 डिवाइडेड बाय 0.4225। तो सिंपल जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.004। तो आप इसको रफली क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। नियरली आपका आंसर क्या है, यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस एक्सरसाइज के जो है हमारे ये पार्ट 3 के जो है 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं जी। तो अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसके भी हम जो है जो 5 पार्ट्स उनको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उसने हमें स्टेटमेंट दी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें लॉग्स की वैल्यू बाय सेल्फ नहीं फाइंड करनी,
उसने लॉग्स की वैल्यू हमें दे दी है। कह रहा है लॉग बेस B2 की वैल्यू 0.3010 है, लॉग बेस B3 की वैल्यू 0.4771 है और लॉग बेस B5 की वैल्यू 0.6990 है। तो हमने इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इवेल्युएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो ये जितने भी नंबर हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हमने सॉल्व करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो लॉग बेस B 6/5 है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा है। बस ये है कि हमने खुद से log 6 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने इन्हीं लॉग्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे ये डिवाइड की फॉर्म में ये बेस एज इट इज़ रहेगी। हम क्या करते हैं log बेस B 6, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखें डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड की जगह माइनस log बेस B और 5, क्योंकि हमें पता है कि log A/B जो है वो log A माइनस log B, मतलब सिंगल लॉगरिथम से सेपरेट लॉगरिथम में हमने इसको चेंज कर दिया। अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें, जो हमारा इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि log 2, 3 और 5 की वैल्यू दी, log 6 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो फिर हमें log 6 की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हमें log के लॉज पता है। हम क्या करेंगे 6 के जो है फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो हमें पता चला कि जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास 6 आता है। हम लिखेंगे log बेस B 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस log बेस B इंटू 5। तो ये सिंगल लॉग है, इसको सेपरेट चेंज कर देंगे तो log बेस B 2 प्लस log बेस B 3 माइनस log बेस B 5। तो अब देखें हमारे पास log 2 की वैल्यू भी अवेलेबल है, log 3 की भी और log 5 की भी। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। बैक एंड पे आपने इज इक्वल टू ज़रूर डालने हैं। अच्छा, अब देखें log बेस B2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log बेस B3 की 0.4771 और साथ माइनस log बेस B5 की वैल्यू है 0.6990। अब आपने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है और इन वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मतलब 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990 आप करेंगे, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0791। तो ये देखें कितना इजीली हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में जो है बस आपने ख्याल क्या रखना है कि आपने इन नंबर्स को क्या करना है, पहले तो सिंगल लॉगरिथम से सेपरेट फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद अगर ये 2 और 3 की फॉर्म में नहीं है तो हम इसके एलसीएम्स लेके इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा देता हूँ। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। चलें जी, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं फार्मूला भी मिटा रहा हूँ क्योंकि अब आई होप सो कि आपको फार्मूलाज जो हैं याद हो चुके हैं। या आप इस तरह करें, जब एक्सरसाइज को सॉल्व करें अपनी कॉपीज़ के ऊपर तो बेस्ट ये है कि आप अपनी बुक के ऊपर ना ये फार्मूलाज जो है अपने साथ लिख लें कि log A प्लस B, मतलब A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू log A प्लस log B, मतलब ये जो है शिफ्टेबल है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में। सिमिलरली log A ओवर B इज इक्वल टू log A माइनस log B। और सिमिलरली एक और जो है log x की पावर जो भी है, मतलब अगर हम लिख लेते हैं log A पावर x तो वो x log A। और सिमिलरली जो लास्ट रूल है हमारा log mn तो वो log n ओवर log m, या nm लिख दें तो log m ओवर log n। तो ये आपने अपने पास अपनी बुक के जो है इन एक्सरसाइज के ऊपर टॉप पे लिख लें, क्योंकि यही 4 फार्मूले हैं जो रिपीटेडली इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सॉल्व होंगे। अब बच्चे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि एक इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिए उसमें लिखा हुआ है log बेस b 100 डिवाइडेड बाय 9। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, log बेस b 100 डिवाइड है माइनस log बेस b इंटू 9। अब आप कहेंगे सर 100 की वैल्यू नहीं पता, 9 की वैल्यू नहीं पता, तो परेशान तो होने वाली बात नहीं। मैंने आपको भी बताया कि हम इनके क्या फाइंड कर लेंगे, फैक्टर्स। हम क्या करेंगे, 100 को रखते हैं रूट के अंदर, और ये देखें 250 ज़ा 225 ज़ा, ठीक है, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। इसी तरह अगर हम 9 की बात करें तो 9 के फैक्टर 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब देखें 2 और 5 की फॉर्म में आ गए। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बच्चे, log बेस b 2 की पावर 2, ठीक है,
साथ में मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, क्योंकि ये देखिए 2 का एक पेयर और 5 का एक पेयर है, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इसी तरह ये 3 की पावर 2 माइनस लॉग, ठीक है, 3 की पावर 2। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई या तो सिंगल लॉग में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 पावर 2 प्लस लॉग बेस बी 5 पावर 2 माइनस लॉग 3 पावर 2। अब पावर्स क्या हो जाएंगी लॉग से पहले, 2 लॉग बेस 2 प्लस 2 लॉग बेस 5 माइनस 2 लॉग बेस बी 3। अब हमने क्या करना है, इनको सिंपली क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 2 इंटू लॉग 5 की वैल्यू जो है हमारे पास 0.6990 माइनस 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू जो हमारे पास 0.4771। अब क्या करें कि आप इस स्टेप को सिंपली क्या कर लें, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ब्रैकेट्स में डाल के मल्टीप्लाई कर दें। 2 ब्रैकेट 0.3010 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 0.6990 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 0.4771 ब्रैकेट क्लोज। आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर है 1.0458। और सब आपने ख्याल रखना है कि इज इक्वल टू आपने हर स्टेप के साथ लगाना है, और इस तरह आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चे अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो इससे भी थोड़ा सा टफ है। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते जाएंगे, क्वेश्चंस हमारे टफ होते जाएंगे, मगर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस भी होती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितने भी टफ क्वेश्चंस आ जाएं हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक लॉज को यूज़ करना है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, उसको यूज़ करते हुए हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखें बच्चे, अब जो है हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया है वो देखते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास लॉग बेस 3 रूट 450 डिवाइडेड बाय 27, और उसका भी क्या है, रूट है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हमें पता है हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड की फॉर्म को सेपरेट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लॉग और 450 की पावर, ये 3 रूट है, आपको पता है हमने 2.1 में भी देखा था कि रेडिकल फॉर्म है। अगर इसकी लिखी हुई है जो पावर है, अगर सिंपल लिखा हो तो पावर 1/2 होती है, और अगर जो भी वैल्यू लिखी हो वो क्या हो जाती है, उसकी होल की पावर 1 ये नंबर नीचे आ जाता है। तो इसकी होल की पावर 1/3 और माइनस यहाँ पे लगा देंगे आप, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस, यहाँ पे भी बेस लिख दें, और 27 की पावर 1/2। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बचे क्या है, अब हम क्या करते हैं, 450 और क्या नाम है 27 को अगर आप चाहते हैं सॉल्व कर लें या चले पहले हम क्या करते हैं, पावर्स को पहले ले आते हैं। 1/3 लॉग बेस 450 आ जाएगा हमारे प्लस माइनस 1/2 लॉग बेस 27। अब वही काम करना है हमने, 450 और 27 के क्या फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स। 450 आप यहाँ पे रखें, देखें अब हम इसको किससे कर सकते हैं, 5 से ना, 5 9 ज़ा 45 और साथ में 0। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम जो है इसको चाहे तो 3 से भी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 0, और फिर 3 10 ज़ा 30 और 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब है एक 5 का पेयर बना है, एक 3 का पेयर बना और एक 2 है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बच्चे, 1/3 लॉग जो है हमारे पास बेस बी, ये आ जाएगा 5 पावर 2 डॉट 3 पावर 2 डॉट 2। इसका मतलब है 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 450 ही होता है, माइनस 1/2 लॉग बेस 27 को भी बच्चे हम यहाँ पे कर लेते हैं। 27 वैसे 3 पावर 3 होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, लॉग 3 पावर 3, ठीक है। तो इन पावर्स को हमने ये 1/3 बच्चे देखें, इस होल के साथ भी पावर है, इस होल के साथ भी। अब हम क्या करते हैं, 1/3 बाहर ही रख लेते हैं और इनको सेपरेटली क्या हो जाएगा, ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेट लॉग में हो जाएगा 2 लॉग बी 5 प्लस 2 लॉग बी 3 प्लस लॉग 2। देखें यहाँ पे मैंने जो है लॉग 5 की पावर 2 लिखने के बजाय इसकी पावर
लॉग से पहले ले आया। इस स्टेप में भी लॉग बेस जो है हमारे पास, लॉग बेस 3 लिखने के बजाय मैं 3 की पावर 2 लिखने के बजाय, क्योंकि हमें पता है पावर पहले आ जाती है, यहाँ पे लिख दिया। इसकी को पावर नहीं है तो लॉग बेस B5। सिमिलरली -1/2 अब मैं ब्रैकेट में 3 लॉग बेस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब देखें चीज़ें जो है हमारी क्या हो रही हैं, क्लियर होती जा रही हैं। अब हमने सिंपली क्या करते जाना, हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 1/3 एज इट इज़ रहने दें। अब 2 इंटू log 5 की वैल्यू जो हमारे पास वो 0.6990 है, प्लस 2 इंटू log बेस 3 की वैल्यू 0.4771 है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010 हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उसके बाद -1/2 3 इंटू log 3 की जगह 0.4771। अब ये हमारा काम जो है अब कैलकुलेटर वाला, हम क्या करते हैं, इन सब को सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में इनका कंबाइन आंसर लिख देंगे। देखें यहाँ पे मैं 1/3 इसका आंसर लिख देता हूँ, और -1/2 और इसका भी सॉल्व्ड आंसर लिख लेता हूँ, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इसका कंप्लीट आंसर लिख देंगे। अभी हमने क्या करना है, 2 ब्रैकेट 0.6990 प्लस 2 ब्रैकेट 0.4771 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.3010 हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये 2.6532 आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 0.4771 के साथ। देखें 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 0.4771, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और 1/2 इंटू 1.4313। अब बच्चे आपने क्या करना है, सिंपली इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना। मतलब 1/3 को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, ब्रैकेट में 2.6532 ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस 1/2 आप लिखें, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या 1.4313 ब्रैकेट क्लोज कर दें, और डायरेक्ट इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर पे आप आंसर निकालें, जो कि आपके पास आ रहा है 0.16875। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, बहुत इजी से स्टेप्स हैं। पहले आपने क्या करना है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने पावर्स को पहले ले आना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपने ख़ुद तो सॉल्व नहीं करना, log 5 3 और log 2 की फॉर्म में इसको रख के सॉल्व करना है। तो log 5 3 और 2 की फॉर्म में ले आएंगे आप, फिर आपने सिंपल क्या करनी है, एडिशंस करनी है और मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देना है। ये माइनस का ख्याल रखना है कि ये माइनस लॉग वाला है, तो -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो बहुत इजीली ये आपकी क्या कर देंगे, क्वेश्चंस जो हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है मगर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक्स के ऊपर इस क्वेश्चन नंबर 4 को जो है साथ इसके इम्पोर्टेंट लिख दें। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपने ये क्वेश्चन याद रखना है और इसको सॉल्व करने की ट्रिक भी याद रखनी है, ताकि अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है तो आप कंफ्यूज ना हो पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है वैसे। लॉग बेस बी है 0.024। हाँ जी, सोचें हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब मसला ये है कि आप कहेंगे सर ये तो 0.024 है, इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, ना तो ये 2 में चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल, ना 3 में चेंज हो रहा है, ना 5 में चेंज हो रहा है। बेसिकली उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। आपको यहाँ पे क्या पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, तो हम भी स्मार्ट हैं, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। सिंपल सा तरीका क्या होगा, हम लिखते हैं log बेस b, जहाँ पे पॉइंट होता है बच्चे आपको पता है, उसको डेसिमल पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे और आगे जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने 0, 1 2 एंड 3 0। और अब ये किस में चेंज हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 1000। जी बिल्कुल। अब देखें इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। अब ये बन जाएगा log बेस 24 माइनस log 1000। शाबाश, अब तो मुझे समझ आ रही है कि आपको भी इस क्वेश्चन की समझ आने लग गई है। हाँ जी बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, 24 और 1000 के क्या निकाल लेंगे,
एलसीएम्स निकाल लेंगे। हम 24 के अगर एलसीएम निकालते हैं बच्चे तो 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो 2 की पावर 3 और 3। इसी तरह अगर हम 1000 के निकालते हैं तो देखें हम इसको भी क्या करते हैं 5 2 ज़ा, अच्छा 5 4 ज़ा और फिर 5 8 ज़ा और इसी तरह 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, तो मतलब 5 पावर 3 और साथ में 2 पावर 3 हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे लॉग बेस 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय सॉरी वो 1000 के लिए है, 24 के लिए हमारे पास क्या है 2 पावर 3 डॉट 3 और माइनस लॉग 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे 5 पावर 3 डॉट 2 की पावर 3। अब देखें 5 2 और 3 की फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आप इसको सॉल्व कर लें। आप क्या लिखेंगे log 2 पावर 3 प्लस log 3 माइनस log 5 पावर 3 प्लस log 2 पावर 3 और ये आपकी ब्रैकेट क्योंकि माइनस है तो ये सेपरेट फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में बचे बिल्कुल एग्जैक्टली आपने 3 log 2 लिखना है प्लस log 3 लिखना है, माइनस एज इट इज़ रहने दें, 3 log 5 लिखना है प्लस 3 log 2 लिखना है। अब हमारे पास जो है वैल्यूज़ अवेलेबल है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है और सॉल्व हो जाना है। 3 इंटू लॉग की 2 की जगह 0.3010 देखें अब तो मुझे भी वैल्यूज़ याद हो चुकी हैं, प्लस log 3 की जगह हमारे पास आ जाएगा 0.4771 आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस यहाँ पे 3 इंटू लॉग 5 की जगह हमारे पास 0.6990 और प्लस जब हमारे पास फिर 3 है 3 इंटू लॉग 2 की जगह 0.3010। अब आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे क्या कर लें सॉल्व कर लें। आप क्या करें कि ये एक ब्रैकेट पूरी है, इसका ख्याल रखना है, बाकी आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 3 इंटू 0.3010 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.4771, ठीक है, माइनस अब देखें बच्चे आपने ब्रैकेट बनानी है, फिर 3 इंटू ब्रैकेट 0.6990 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस फिर 3 इंटू 0.3010 ब्रैकेट क्लोज और फिर आपने ब्रैकेट एक और क्लोज करनी है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा है -2.4209। मैं चेक भी कर लेता हूँ बैक पे आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। हम इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि सॉल्व करते हुए हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो देखें बच्चे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.380 जो कि 2.429, तो थोड़ा सा इसमें 38 है और ये 42 है, तो नियरली उसके इक्वल है। तो जो और हम लिखते हैं जब भी 2 नेगेटिव होता है हम उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं बार, 2.4209। हो सकता है आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो एग्जैक्ट आपको 38 मिल जाए। कभी कभार कैलकुलेशन करते हुए जो है एक आध नंबर हम आगे पीछे कर देते हैं, जिस वजह से हमारा आंसर में 0.1 0.23 का जो है मिनिमम सा डिफरेंस आ जाता है, जो कि काउंटेबल नहीं होता, आपका आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लिख लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें भी थोड़ी सी ट्रिक यूज़ होगी, बाकी सेम एज इट इज़ है, कोई उसमें भी डिफ़िकल्टी नहीं है और छोटा सा क्वेश्चन है। अभी हम उसको सॉल्व करते हैं तो आप समझ जाएंगे, तो आप खुद कहेंगे कि जी ये तो सर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब हम अगर अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो वो कह रहा है लॉग बेस 7 रूट 5 होल 2/5। तो यहाँ पे जो है बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर ये 5 होल 2/5 क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हो। तो बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो बेसिकली 5 5 25 प्लस 2 27/5 है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। तो सिंपली पहले तो हम क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं log 7 रूट 27/5, पावर 7 है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log 27/5 होल पावर
1/7। ठीक है, जगह थोड़ी होने की वजह से मैं स्टेप फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ। बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1/7 जो है वो पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा log 27/5। अब तो बहुत इजी हो गया। 27 आपको पता है 3 की पावर 3 होता है। 1/7 हम एज इट इज़ लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log 27 माइनस log 5। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब 1/7 हम एज इट इज़ लिखेंगे, log 27 की जगह log 3 पावर 3। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ आ रही log 27 3 पावर 3 किस तरह, तो 27 आप फैक्टर बना लेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 पावर 3 27 आ गया, साथ में माइनस है, log आ गया हमारे पास 5। अब एक स्टेप और है हमारे पास, 3 की पावर 3 है वो log से क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी। 1/7 बच्चे एज इट इज़ होगा, ये 3 log 3 माइनस log 5। अब क्या करें, आप log की वैल्यूज पुट कर दें। 1/7 मुझे पता है 3 log 3 की वैल्यू 0.4771 है हमारे पास, और log 5 की वैल्यू माइनस 0.6990 है। ये वैल्यूज पुट कर दी हैं हमने। अब हम क्या करेंगे कि इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर 1/7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, 1/7 एज इट इज़ रहने दें, फिर 1/7 से अगले स्टेप में डिवाइड कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, ठीक है, उसमें से माइनस करना है 0.6990। अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.7323। जब आप इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर डिवाइडेड बाय 7 कर लें, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, आंसर वो आ रहा है 0.1046। तो बच्चे आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको इस जो है इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। एप्रिसिएशन के लिए यही है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके जो क्लास फेलोज़ हैं वो इन वीडियोस को समझ के जो है इन जो छुट्टियों के टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर लें, और जो है सिलेबस अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट करके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की तरफ चले जाएं। क्योंकि जिस तरह इस सेशन में भी फेडरल बोर्ड ने 1 मंथ जो है एग्ज़ाम स्केजुअल से पहले ही पेपर ले लिए, हो सकता है कि नेक्स्ट इस सेशन में भी 2025 में भी हो सकता है मार्च के बजाय फेब के एंड में या मार्च के स्टार्ट में पेपर हो जाएं, अप्रैल में नहीं जाएंगे। तो आपने जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपनी तैयारी अच्छी करेंगे। बाकी खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।